लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुंगकुक उनको किस करता है और तभी जिमिन आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। तो यहाँ पे उसके बाद से सीन आता है टाइम स्केप्स। यून जिमिन के पीछे पीछे जाते जाते कहती है, जिमिन आप प्लीज़ किसी को मत बताना। और जिमिन कहता है, सच में यून, जो मैंने देखा उसके बाद तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? कभी नहीं आंटी। और तभी यून कहती है, जिमिना मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जिमिन कहता है, आंटी। वो किचन के अंदर दौड़ के जाता है और मिसेस किम कहती है, क्या हुआ जिमिन? यून भी उसके पीछे पीछे अंदर आती है। जिमिन कहता है, आंटी आपको पता है जब मैं यून के रूम में गया मैंने उसे देखा किसी को किस करते हुए। मिसेस किम पूछती, क्या? किसको? यून जिमिन की तरफ ग्लेयर करती है और जिमिन कहता है, उसकी उसकी बनी को। यही भी फ्लैशबैक आती है। जिमिन कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। वो दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आता है और वो देखती है कि यून अपने बनी को किस कर रही है। तभी जिमिन ड्रामेटिकली बोलता है, ओ माय गॉड यून, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो बहुत ही वियर्ड है। और तभी यून कहती है, नो जिमिन वेट। यही भी फ्लैशबैक ख़त्म होती है। मिसेस किम कहती, ओह इसमें अजीब क्या है? जिमिन कहता है, नहीं आंटी, मैं आपने देखा नहीं जिस तरीके से वो किस कर रही थी। और तभी यून कहती है, अपने बकवास बंद करो। और जिमिन ज़ोर से हंसता है। फिर वो कहती है, मॉम मुझे कुछ खाना दीजिए। मिसेस किम पूछती है, तुम फिर से खाना चाहती हो? जिमिन कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था। यून कहती है, तो क्या मुझे फिर से भूख लगी है? जिमिन कहता है, अगर तुम ऐसे ही खाती रही ना तो तुम एक हिप्पो बन जाओगी। मिसेस किम कहती है, ठीक है मैं कुछ देती हूँ खाने के लिए। वो यून को खाना देती है और यून खाना लेके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जिमिन उसको फॉलो करते हुए कहता है, हे पम्पकिन सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? और यून कहती है, नहीं। वो ऊपर जाती है और अंदर जाके दरवाज़ा लॉक कर देती है। मनमन खट पे लेटा हुआ था जैसे कि वो सो रहा हो। यून कहती है, ये लो खाना खा लो और यहाँ से चले जाओ। मनमन थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। यून खाना टेबल पर रखती है और फिर बाथरूम के अंदर चली जाती है। नहाने के बाद यून बाहर आती है और फिर देखती है अभी भी मनमन खट पे सोया हुआ है, पर खाना ख़त्म हो चुका था। यून कहती है, सीरियसली, क्या तुम ऐसे रहने वाले हो? मुझे पता है ये सब तुम मुझे अवॉइड करने के लिए कह रहे हो, पर डोंट वरी, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। वो रूम से चली जाती है। रात का समय। डिनर करने के बाद यून अपने रूम में सोई हुई थी। जुंगकुक से उसके और कोई बातें नहीं हुई थी सुबह के बाद। जुंगकुक बाथरूम में था। यून तभी सोचती है, उसे बाहर आने दो, फिर मुझे उसे कन्विंस करना है कैसे भी यहाँ से जाने के लिए। मुझे रूड बिहेव करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से चला जाए। बाथरूम का दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आते ही यून उस तरफ देखती है। जुंगकुक बाहर आता है यून के कपड़े पहन के। उसने उसके स्वेट पैंट्स और एक ओवर साइज हुडी पहना था। यून कहती है, फिर से नहीं, तुम अपने कपड़े के बिना क्यों आए? और तभी जुंगकुक कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे कपड़ा पहनना पसंद है। फिर वो कहता है, ऑफ कोर्स एक बनी लगेज के साथ नहीं आ सकता ना। तभी यून कहती है, वॉट एवर, तुम कब जा रहे हो? सुनो, मुझे लुकस का फ़ोन नंबर दो, मैं उसे फ़ोन करती हूँ और कहूँगी तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। जुंगकुक कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें बोल दिया है कि मैं नहीं जा रहा। वो जाके उसके पास सो जाता है। यून कहती है, व्हाट द, जाओ जाके काउच पे सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर रही। और कुक कहता है, ये पहली बार नहीं है जब हम साथ में सो रहे हैं। यूं कहती, मुझे पता है, पर अब और नहीं, अब बस हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। वो उठ के बैठती है और जुंगकुक उसका हाथ पकड़ता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? यून चुप रहती है। यून कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। जुंगकुक कहता है, नहीं, पहले मेरी क्वेश्चन का जवाब दो। यून कहती है, मैंने सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया है और इससे ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जुंगकुक अचानक से उसे खींचता है और वो उसके सीने में जाके गिरती है। जुंगकुक कहता है, चलो सो जाते हैं। यून थोड़ी सी स्ट्रगल करती है खुद को छुड़ाने के लिए। यून कहती है, लीव मी। जुंगकुक कहता है, नो। वो उसको कस के पकड़ के रखता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यून खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। यून फिर ऊपर देखती है और देखती है जुंगकुक ने अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तो मुझे कमज़ोर बना रहे हो जुंगकुक,
मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँगी, कैसे हवान से तुम्हें छुपा के रखूँगी। वो अपना सर उसके सीने में रखती है और आंखें बंद करती हैं और तभी जुंगकुक के चेहरे पे एक स्माइल आती है। अगले दिन सुबह हर कोई लिविंग रूम में थे। जिमिन यून को हक करता है। यून कहती है तुम कुछ दिन और रुक जाते। जिमिन यून के गाल पिंच करके कहता है मैं तो बस बुशान जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं फिर से तुम्हें मिलने आऊँगा। यून नोट करती है। जिमिन अब अपने पेरेंट्स के घर जा रहा था बुशान में। जिमिन बर्मन की तरफ झुक के कहता है लिटिल वन, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाया इस पम्पकिन की वजह से, पर चिंता मत करो, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं तुम्हें कुछ एक्टिविटी सिखाऊंगा। बर्मन सोचता है किसको पड़ी है, मैं तुम्हें बेहतर सिखा सकता हूँ। जिमिन चला जाता है। वही दूसरी तरफ एक गार्ड आके बोलता है बॉस आपने सही कहा था, जियोन जुंगकुक ने इटली के लिए फ़्लाइट लिया था इस डेट को। हवान कहता है इटली, और गार्ड कहता है हाँ, और ये वो कॉल लिस्ट है जिसके बारे में आपने कहा था, हमारे हैकर ने इसको निकाला है। हवान कहता है 3 कॉल्स फ्रॉम इटली, इस नंबर का करंट लोकेशन क्या है। तभी गार्ड उनके हाथ में और एक पेपर देता है और हवान स्मार्क करता है। हवान कहता है मेरा ब्यूटीफुल पार्टनर बहुत ही सिली है, उसे लगा कि मैं एक इडियट हूँ और मैं उसके बातों में आ जाऊँगा। फिर वो हंसता है। वो कहता है अब मेरी बारी है, अब मैं उसे दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। वो अपने गार्ड से कहता है चलो मेरे पार्टनर को सरप्राइज देते हैं। आफ्टरनून, यून बेड पे लेट के लिसा से बात कर रही थी फ़ोन पे। तभी उसे एक बजिंग साउंड सुनाई देती है। यून चारों तरफ देखती है। वो बेड पे उठ के बैठती है और कहती है ये क्या है। वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करती है और बेड से उठ के टेबल की तरफ जाती है। वहाँ पे एक वास रखा हुआ था। यून कहती है मुझे लगता है इसके अंदर से ही आवाज़ आ रही है। वो उस वास को उल्टा करती है और वहाँ से एक सेल फोन निकलता है। यून कहती है ये यहाँ कैसे आया। वो फ़ोन रिसीव करती है। वही दूसरी तरफ जुंगकुक बाथरूम के अंदर सोचता है मैंने तो इसे उसके साथ नहीं देखा, ये कहाँ हो सकती है। मैंने उसकी वार्डरोब में भी सर्च किया पर वहाँ पे भी नहीं था। मैं उसे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता। वो गहरी सांस लेता है और फिर कहता है लुकस ने फ़ोन कहाँ रखा है, मैंने उससे कहा था कि बेड के नीचे रखे। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि यून टेबल के पास खड़ी थी एक स्टैचू की तरह। वो उसकी तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर देखता है और तभी उसके ध्यान उसके हाथ में फ़ोन की तरफ जाता है। जुंगकुक दौड़ के जाके उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। उधर दूसरी तरफ लुकस कह रहा था मिलने आओ, और जुंगकुक कहता है मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। यून की तरफ देखता है जो एकदम चुपचाप खड़ी थी। जुंगकुक पूछता है यून, उसने क्या कहा। यून, और यून कहती है तो तुम मेरे साथ खेल रहे थे, तुम ये सब नाटक कर रहे थे, तुम्हारा लव, तुम्हारा कन्फेशन सब कुछ झूठ था। और जुंको कहता है नहीं यून, मुझे एक्सप्लेन करने दो। और यून तभी कहती है अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर तुम ग्रैनी के ब्रेसलेट ही लेने आए थे तो तुम मुझे डायरेक्टली बोल देते, तुम्हें ये प्यार का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। यून थोड़ी सी चीख के ये कहती है। जुंको उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर यून पीछे हो जाती है। जुंको कहता है यून प्लीज़ मेरी बात सुनो। यही पे हमें फ़ोन की फ्लैशबैक आती है। यून फ़ोन रिसीव करने के बाद कुछ बोलने से पहले ही लुकस बोलता है। लुकस कहता है हे जुंगकुक, क्या तुम्हें ब्रेसलेट मिला, क्या तुमने यून को सब बताया। मेरे रिटर्न टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, कल ही है। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। हेलो, क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ। और इसके बाद से ही जुंगकुक ने फ़ोन ले लिया था। यून कहती है तो यही तुम्हारे असली इरादे थे, पर मैंने तो ये नहीं मांगा था, तुमने ही मुझे वो ब्रेसलेट गिफ्ट की थी खुद से। मुझे यकीन नहीं आता, सिर्फ एक ब्रेसलेट के लिए तुमने इतनी बड़ी रिस्क उठा ली। उसकी आंखें लाल थी गुस्से से और उनमें आंसू भी थे। तभी जुंकुक कहता है यून प्लीज़ मेरी बात सुनो। जुंकुक के आंखों में भी आंसू आते हैं। जुंकुक कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार के लिए, क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं उस चाइनीज़ औरत से मिलने जाऊंगा। यून बस चुपचाप खड़ी होती है। जुंकुक कहता है कोरिया से जाने के बाद मैं उनसे मिलने गया था।
यहीं पे हमें चाइनीज़ औरत के साथ जुंकुक की जो कन्वर्सेशन हुई थी उसका फ्लैशबैक आती है। वो औरत जुंकुक की तरफ देख के कहती है, कम इन माय सन, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। वो अपनी पतली सी हाथ बढ़ाती है जुंकुक की तरफ और जुंकुक को अपने पास बुलाती है। जुंकुक उनका हाथ पकड़ता है और कहता है, आप वेट कर रहे थे मेरे लिए? लूना हल्के से स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, पर वारिस को चूज़ कर लिया गया है। तभी जुंकुक कहता है, मैं तो इसको रिटर्न करने आया हूँ। वो अपनी पॉकेट से वो लॉकेट निकालता है और वो उस औरत को दिखाता है। जुंकुक कहता है, मैं यहाँ इस लॉकेट को वापस करने आया हूँ जो आपने ग्रैनी को दिया था। मुझे कोई वारिस नहीं बनना। तभी लूना फिर से हल्के से स्माइल करती है। वो कहती है, जो ये दिखता है वो ये है नहीं, ये तो बस असली पावर को छुपाने के लिए है। तभी जुंकुक कहता है, व्हाट डू यू मीन? और लूना कहती है, उस पावर को बहुत साल पहले एक सेंट ने क्रिएट किया था और सिर्फ एक लड़की ही उसकी एयर बन सकती है। वो ब्रेसलेट जिसमें वो 7 पॉजिटिव स्टोन्स हैं वही असली पावर है और वही वो चीज़ है जिसकी तुम्हें तलाश है। जुंकुक इतना शॉक था कि वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर लूना कहती है, तुम इसको ढूंढ नहीं पाए क्योंकि उसकी वारिस ऑलरेडी चूज़ कर लिया गया है और वो लड़की है। तभी जुंकुक कहता है, नहीं, उसकी जान खतरे में है। और लूना कहती है, एक बार मुझे इसका ईयर चूज़ किया गया था, उसके बाद तुम्हारे ग्रैनी को और अब उस लड़की को। हर चीज़ एक कारण के लिए होता है माय सन। उससे मिलना ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं था। उसने तुम्हें ढूंढा था क्योंकि ये उसकी किस्मत थी और सब कुछ प्री प्लान था। जुंको कहता है, नहीं, जियोन हवान इसके पीछे है। वो उस चीज़ को पाने के लिए उसको मार देगा। और तभी लूना कहती है, लिसन टू मी सन, इसमें बहुत शक्ति है। कोई इसके ओनर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उसको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन, और जुंको कहते हैं लेकिन? फिर लूना कहती है, उसे वो रिडल याद करना होगा, सिर्फ तभी ये उसके लिए काम करेगी। वो 7 पत्थर 7 अलग तरीक़ों में काम करती है, मेमोरी, टाइम, विजन, आइडेंटिटी, सोल, नॉलेज एंड लव। जुंको कहता है, पर रिडल क्या है, उसे कैसे पता चलेगा? और लूना कहती है, उसे वो बताया गया है, अब बस उसको वो याद करना है। जब वक्त आएगा वो उसको याद करेगी। तभी जुंको कहता है, नहीं, मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो जाने के लिए मुड़ता है और तभी वो औरत कहती है, प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है पर तुम किस्मत नहीं बदल सकते। जुंको गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आता है और लुकस कहता है, क्या हुआ? तभी जुंको कहता है, मुझे कोरिया वापस जाना है। लुकस कहता है, क्या? ये इतना डिफ़िकल्ट था वहाँ से भाग आना, अब तुम वापस जाना चाहते हो? जुंको कहता है, क्योंकि किसी की जान खतरे में है और ये बस मेरी वजह से है। मैं यहाँ पे बस चुपचाप बैठ नहीं सकता शांति से। फिर लुकस कहता है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जुंको कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ को रिस्क नहीं ले सकता। लुकस कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और ये फाइनल है। कुक कहता है, ठीक है। जुंकुक और लुकस होटल वापस आ गए थे। लुकस कहता है, पर जुंकुक, अब तक अगर मिस्टर जियोन को पता चल गया होगा तुम्हारे बारे में तो क्या तुम्हारे नाम पे टिकट बुक करना सेफ होगा? मुझे लगता है कि हमें एक फेक पासपोर्ट बनाना चाहिए। जुंकुक कहता है, नहीं लुकस, उसके लिए टाइम नहीं है। लुकस कह रहा है, मुझे पता है पर ये बहुत रिस्की है। कुक कहता है, तुम सही कह रहे हो। वो थोड़ा सोचता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है, एक और रास्ता है। लुकस, मैं तुम्हें भरोसा करके अपनी सबसे बड़ी सीक्रेट बता रहा हूँ, प्लीज़ डरना मत। लुकस उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखता है। जुंकुक फ्लोर के बीचों बीच खड़ा होता है और अचानक से ही बनी में बदल जाता है। लुकस कहता है, ओह ओह, और वो डर के मारे दरवाजे की तरफ भागता है, दरवाज़ा खोल के बाहर जाने के लिए। जुंकुक इमीडिएटली फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है और लुकस को रोकता है। जुंकुक कहता है, लुकस डरो मत। लुकस कहते हैं, कौन हो तुम? क्या तुम एक भूत हो? और जुंकुक कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और लुकस कहते हैं,
पर तुम बनी कैसे बन गए? और जुंकुक कहता है यहाँ एक बहुत लंबी स्टोरी है, के लिए बस इतना ही जान लो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपने प्यार को बचाने के लिए, उसकी लाइफ खतरे में है। उसका कहता है ओके। और तभी वो रियलाइज़ करता है कि जुंकुक नेकेड था। वो तभी उसको पुश करके कहता है ये जाके कुछ कपड़े पहन लो, और जुंकुक जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद जुंकुक लुकस को सब कुछ बताता है। लुकस कहता है ओह, पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ बढ़िया है, क्या तुम टाइगर या लायन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? वो क्या है ना, मैं फिर एक सेल्फी लेता और सोशल मीडिया में पोस्ट करता। और जुंकुक की बात सुन के लुकस की तरफ ग्लेयर करता है और लुकस नर्वसली हंसता है। वो कहता है हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। और जुंकुक कहता है तो अब बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे? और लुकस कहते हैं ये भी कोई पूछने वाली बात है, ज़रूर करूँगा। और वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं। तो फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। यून कहती है तो इसलिए तुम उसे वापस लेना चाहते थे? तुम मुझे बोल सकते थे जुंकुक कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं भी लालची बन जाऊंगी। मुझे लगा था कि कम से कम तुम मुझे एक दोस्त तो समझते हो, पर नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें पता है क्या, तुम जीवन हवान से भी बुरे हो। वो एटलीस्ट जैसा है वो वैसा दिखाता है, तुम्हारी तरह हिपोक्रेट नहीं है जो दूसरे के भावनाओं के साथ खेलता है। रुको। वो एक ड्रॉयर खोलती है और उसमें से एक स्मॉल बैग निकालती है और उसको जुंकुक के हाथ पे रख के कहती है ये लो, इसे लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वे जुंकुक कहता है यून, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और तभी यून गुस्से से कहती है भगवान के लिए अब बस करो जुंकुक।